हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने YouTube चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 में मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके थे और आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। दो फंक्शंस कैसे कंबाइंड होता है और दो फंक्शन को कैसे कंबाइंड किया जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन f(x) है। f(x) कोई फंक्शन है जो x के फॉर्म में है, दिया गया है, और यह है sin x³ है। अब ध्यान दीजिए, ये एक कंपोजिट फंक्शन है, यह दो फंक्शन के मिलने से बना हुआ है। अगर इस प्रकार के फंक्शन जब भी मिले तो ये समझ लीजिए कि ये दो फंक्शन से बना हुआ है। जैसे जो x³ है, ध्यान से सुनेंगे, जो x³ है वह दूसरा फंक्शन होता है, और जो दूसरा फंक्शन होता है जो साइन है, साइन, और यहाँ पर x लेंगे, x के टर्म में तो x लेंगे, और जो sin x बनेगा वो पहला फंक्शन बनेगा। तो कैसे लेट, चलिए हम लेट करते हैं, इसको gx मान लेते हैं, gx बराबर मान लेते हैं साइन, और ये चूंकि फंक्शन जो है ना x के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर x³ है तो उससे मीनिंग नहीं है, साइन है, तो यहाँ पर पहला फंक्शन हो जाएगा sin x। और जो दूसरा फंक्शन है वो आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं, जो ब्रैकेट के अंदर आप x³ ये देख रहे हैं, ये hx मान लेते हैं, hx इक्वल टू x³। फिर से एक बात समझते हैं, यह हमारा f(x) कोई फंक्शन दिया रहेगा, और इस प्रकार का फंक्शन दिया हो, sin x³ दिया हो, या मान लीजिए कि दे दिया है कि cos x³ दे दिया, या cos sin x दे दिया। तो इस प्रकार के जो भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। वो दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना होता है। जैसे कि f(x) इक्वल टू sin x³ है, तो ये दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना हुआ है। तो इसमें जो पहला फंक्शन है हम लोग मानते हैं, जैसे gx इक्वल टू sin x, और जो ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर ये दिख रहा है वो हो जाएगा hx के काम करता है। अब कैसे हम जानेंगे कि ये कंपोजिट फंक्शन है? तो सबसे पहले कैसे ये दो फंक्शंस के बनने से मिला है, तो देखिए, सबसे पहले हम GOHX निकालते हैं। GOHX, G ऑफ HX, इसको रीड करेंगे G ऑफ HX। अगर G ऑफ HX निकालने पर अगर हमें f(x) मिल जाए तब कहेंगे कि दो कंपोजिट फंक्शन से बना है। तो देखिए, जब हम g ऑफ hx निकालेंगे तो ध्यान देंगे क्या करेंगे, g और ब्रैकेट में यहाँ पर hx फंक्शन, और ध्यान दो hx फंक्शन की वैल्यू क्या है। जो hx फंक्शन है इसकी आप वैल्यू देख रहे हैं कि hx फंक्शन की x³ है तो g, और यहाँ पर hx फंक्शन जो hx दिख रहा है ना, यहाँ पर hx फंक्शन का वैल्यू रखेंगे, क्या है, x³। अब जरा ध्यान से सुनो, अब gx फंक्शन क्या डिफाइंड है। gx फंक्शन जो है ये है gx बराबर sin x। अगर सपोज कीजिए कि इस x की जगह पर अगर हम t रख दें तो हमारा फंक्शन बन जाएगा, क्या बनेगा, sin t। अगर मान लीजिए कि कोई कहता है कि gy रख दें तो जहाँ x है ना वहाँ भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा sin y। इसी प्रकार अगर सपोज कीजिए अगर x के स्थान पर अगर हम x³ रख दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें x³ रखना है ना। तो देखिए gx³, x के स्थान पर क्या रखना है, x³, x के स्थान पर क्या रखना है, x³। अगर x³ रख दें तो हमें फंक्शन बनेगा sin x³। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या वैल्यू मिला, sin x³। अच्छा, sin x³ मिला, इसको sin x³ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे, sin x³ क्या था, हमारा f(x) फंक्शन था, इक्वल टू f(x). इसका मतलब हुआ कि जो अगर हम gauge x निकाले, g ऑफ hx यदि मैंने निकाला तो हमें मिला f(x). इसका मतलब f(x) जो है gauge x के इक्वल है, g ऑफ hx के इक्वल है।
तो कह सकते हैं अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन बिहेवियर करता है तो वैसे फंक्शंस को कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं। और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। आगे आइए अब क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। आइए 31 देखते हैं। 31 क्या है, देखिए 31 बोला है, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि सो डेट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब ये बोल रहा है कि दिखाना है कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है, जो कि एफ एक्स जो फंक्शन डिफाइंड है हमें वह एक कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शंस के कंपोजिशन से बना हुआ फंक्शन है। क्या है जरा देखें तो ध्यान देंगे। सबसे पहले एफ एक्स दिया हुआ है 31, जो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू दी है cos एक्स स्क्वायर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कंपोजिट फंक्शन है, ध्यान दीजिए। तो एक्स स्क्वायर ये दूसरे फंक्शन का काम करेगा, तो चलिए, और ये जो cos है तो x के फॉर्म में जो cos को लेंगे वो फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा। तो कैसे करेंगे, लेट gx इक्वल टू cos x, gx इक्वल टू cos है ना, तो x के फॉर्मेट में ये जो x के फॉर्म में fx दिया है तो ये हो जाएगा cos x, और जो hx है ना वो हो जाएगा x स्क्वायर। ये जो x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो, ये जो x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लोग देख रहे हैं, ये hx बन जाएगा hx x स्क्वायर, और ये जो है gx है cos x। अब अगर इस प्रकार के फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना हो तो सबसे पहले हमें ये दिखाना होगा कि यह दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना है। मतलब f(x) जो है gx और hx के कंपोजिशन से बना हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले g ऑफ hx निकालेंगे, इसको gauch x भी पढ़ सकते हैं लेकिन रीड किया जाता है g ऑफ hx। क्या रीड करेंगे, फिर से सुनिए, g ऑफ hx। तो क्या है g ऑफ hx, g ब्रैकेट के अंदर और hx फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है, hx फंक्शन की जो वैल्यू है वो दी गई है x स्क्वायर। तो g जहां पर hx है वहां पर x स्क्वायर रख दो। अब इधर आके समझो, अब जो हमारा gx फंक्शन है वो क्या डिफाइंड है, gx फंक्शन है ये है cos x स्क्वायर, नहीं सॉरी, जो हमारा gx फंक्शन है यह है cos x, मिस्टेक से बोल दिए थे, लेकिन gx फंक्शन ये है, gx जो है ना gx है cos x। फिर उसी प्रकार समझेंगे, यदि x के प्लेस पर, यदि x के प्लेस पर हम t रख दें तो ये क्या बन जाएगा, cos, जहाँ x है वहाँ t आ जाएगा cos t। उसी प्रकार अगर m रख दें तो जहाँ पर x है वहाँ पर cos m आ जाएगा। आप सपोज कि हमें रखना क्या है, हमें रखना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पर, एट द प्लेस ऑफ एक्स, जब हम एक्स स्क्वायर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, cos x। जैसे t रखा तो cos t मिला, m रखा तो cos m मिला। उसी प्रकार जब एक्स स्क्वायर रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर। अब ध्यान दो, क्या थी f(x) था cos x स्क्वायर इक्वल टू f(x), इक्वल टू क्या हुआ f(x), ठीक है। अब देखिए, तो जब gauch x जो है f(x) के इक्वल आ गया तो ये तो पता चल गया कि therefore f(x) इज ए कंपोजिट, f(x) जो है जब g ऑफ hx जो है f(x) के इक्वल आ गया तो ये तो पता चल गया कि f(x) एक कंपोजिट फंक्शन है। अब देखिए, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी कहता है यदि आपके पास दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन हो, hx हो gx हो, तो अगर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी कहता है अगर आपके पास gx और hx दो फंक्शन हो, अगर आपके पास gx और hx दो फंक्शन है तो इनका जो एडिशन होगा, मतलब gx प्लस hx, अगर f(x) कोई फंक्शन है जो gx और hx से मिलकर बना है, दो फंक्शन से मिलकर बना है, तो उनका जो एडिशन होगा, अगर gx सपोज करो कंटिन्यूअस है, hx भी कंटिन्यूअस है, और f(x) जो है gx और hx से बना है, तो जो f(x) फंक्शन है अगर gx कंटिन्यूअस है, hx कंटिन्यूअस है, तो जो उनका एडिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार अगर हम माइनस भी कर दें,
अगर एफ एक्स इस प्रकार का फंक्शन हो, तो अगर जी एक्स कंटिन्यूअस हो, एच एक्स कंटिन्यूअस हो, एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है। यही रूल मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी लागू होता है और कंपोजिट फंक्शन के समय भी यही रूल अप्लाई होता है। अगर जी एक्स कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हो, ध्यान से सुनना, जी एक्स कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हो और एच एक्स भी कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो जो अगर इस प्रकार का ये दो फंक्शन का कंपोजिशन हो, मतलब g ऑफ एच एक्स यदि एफ एक्स के बराबर हो, g ऑफ एच एक्स जब एफ एक्स के बराबर हो, तब जो एफ एक्स फंक्शन होगी वो भी कंटिन्यूअस होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, आइए लिखते हैं। इस बात को हम लोग लिखेंगे बाई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी इफ gx is a continuous function, gx is a continuous function। और एक बात और भी समझ लीजिए, मैंने gx को क्या माना था, gx को हमने माना था, ये मिटा देते हैं, समझा देते हैं। अब gx हमारा क्या था, जो हमारा gx जो हमारा fx फंक्शन थी, वो फंक्शन था cos x स्क्वायर था ना, जो हमारा फंक्शन था ये cos x स्क्वायर था, तो gx माना गया था cos x और hx माना गया था किसको, x स्क्वायर को। तो g cos x एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ट्राइगोनोमेट्री में जानते हैं, वी नो दैट cos x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो देयरफॉर gx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन और hx क्या है, x स्क्वायर है, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो लिखेंगे कि बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी इफ gx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ gx एंड सॉरी फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी इफ gx एंड fx सॉरी hx माने ना, x से hx आर कंटिन्यूअस फंक्शन देन gauge x is it means fx, then gauge x means g of hx means fx is also a continuous function। तो क्या लिखेंगे here we see that gx बराबर cos x is a continuous function and hx equal to what, x square। hx क्या था, x square इज या एक पोलिनोमियल फंक्शन है जो कि हमेशा कंटिन्यूअस होता है, hx इक्वल टू x स्क्वायर इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस fx is a कंटिन्यूअस फंक्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान देना है, ध्यान देते हैं। अगला बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही हम लोग इसको इजी वे में समझते हैं। आइए 32 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉडुलस cos x, मॉड cos x हमें फंक्शन दिया है, fx इक्वल टू क्या दिया है, मॉड cos x। अब इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, हमें इसे कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाना है। आइए देखते हैं क्या कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि किस ये दो फंक्शन से कैसे बना हुआ है। तो देखिए आप तो hx आसानी सब सीख गए होंगे आप लोग। hx किसको मानेंगे, hx जो है hx, लेट hx इक्वल टू cos x, hx मानेंगे cos x, और gx किसको मानेंगे, लेट gx बराबर ये जो है ना मॉडुलस के अंदर हो या ब्रैकेट जो इस प्रकार का हो जो अंदर है, इसको हम लोग hx मानेंगे, hx इक्वल टू cos x,
और gx क्या मानेंगे, चूंकि मॉडुलस है तो मॉडुलस आ जाएगा। और यहाँ पर देखना है कि फंक्शन किस फॉर्म में है, ये x के फॉर्म में है तो यहाँ पर हो जाएगा मॉडुलस x। यानी कि हम लोग दो फंक्शन डिफाइन कर लिए, एक gx मॉडुलस x और hx cos x। अच्छा ध्यान दीजिए, cos x एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो वी नो दैट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज, सारे नहीं केवल जो cos x है, cos x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। और जो gx या मॉडुलस x है यह एक मॉडुलस फंक्शन है जो कि हमेशा कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, ये ग्राफ ऐसे कहीं ब्रेक नहीं करता है, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इसका ग्राफ मॉडुलस का ऐसे जाता है, ये ब्रेक नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो gx मॉडुलस x है वो भी कंटिन्यूअस है और cos x भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हेयर gx इक्वल टू मॉडुलस x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि यह एक मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। एंड hx इक्वल टू cos x इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यह भी एक क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम चेक करेंगे कि क्या g ऑफ hx जब निकालेंगे, क्या हम जब g ऑफ hx निकालेंगे क्या वह fx के बराबर आएगा? आइए निकालते हैं, यहाँ आइए निकालते हैं g ऑफ hx, g ऑफ hx। आइए यहाँ पर रखते हैं g ऑफ hx, g ऑफ hx, cos x निकालिए, g ऑफ hx, hx की वैल्यू क्या है, cos x है। यहाँ पर hx के स्थान पर हम लिख देंगे क्या, cos x। अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान देते हैं। अगर मान लीजिए कि gx कोई फंक्शन है और gx क्या है हमारा, gx जो है मॉडुलस x है, gx मॉडुलस x है ना। अगर हम x के प्लेस पर अगर t रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड t। अगर x के प्लस पर m रखेंगे, प्लेस पर m रखेंगे, सॉरी प्लेस पर गलती से बोला गया, अगर m रखेंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस m। तो इसी प्रकार डिसाइड करो, x के प्लेस पर हमें क्या रखना है, cos x रखना है ना, हमें क्या रखना है, cos x। अगर इसी प्रकार cos x रखेंगे तो क्या बनेगा, मॉड cos x। यानी कि ये जो बना यहाँ पर जब हम cos x रखेंगे तो मॉडुलस cos x बनेगा। इसका मतलब कि जो हम g ऑफ hx निकाले, जो हम g ऑफ hx निकाले वो क्या मिल गया, वो मिल गया मॉडुलस cos x। अब तो इस मॉडुलस cos x क्या है, ये हमारा फंक्शन fx है। यहाँ पर लिखेंगे g ऑफ hx इक्वल टू व्हाट, लिखेंगे हम fx। देयरफॉर व्हाट, fx इज ए कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन ये दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, फिर वही बात लिखेंगे, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। क्या लिखना है, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या करता है, इफ gx इज ए continuous function, if gx is a continuous function and hx is a continuous function, hx is a continuous function, then g of hx, g of hx, gauge x, g of hx equal to fx is also a continuous function, also is a continuous function, continuous function। क्यों, क्योंकि fx जो है एक कंपोजिट फंक्शन है और fx जो है gx और hx से मिलकर बना है, और gx भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और hx भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जो हमारा फंक्शन fx है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। आइए, उम्मीद आई हो आप लोग को इजी लगा होगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले ये क्वेश्चन है 33, उसी प्रकार का है, उसी टाइप का क्वेश्चन है 33। क्या बोला है 33? शो दैट साइन मॉडुलस एक्स इज ए कंटिन्यूअस। शो करना है कि साइन जो मॉडुलस एक्स है वह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए एफ एक्स क्या दिया है, साइन मॉडुलस एक्स दिया है ना, एफ एक्स क्या दिया है, साइन मॉडुलस एक्स। ध्यान देंगे, इसे हमें कंटिन्यूअस दिखाना है, तो कैसे समझेंगे आइए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम एच एक्स और जी एक्स मानते हैं, किसको एच एक्स और किसको जी एक्स मानेंगे। थोड़ा इसको इरेज कर दें, जगह बन जाए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये तो स्पष्ट हो गया कि ये जो है एच एक्स का वर्क करेगा, एच एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स और लेट जी एक्स इक्वल टू साइन, लेट जी एक्स इक्वल टू साइन व्हाट, साइन एक्स, ये साइन एक्स। अब we know that sin x is always continuous and we know that h x is always continuous, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है और ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब हम निकालेंगे कि क्या एफ एक्स एक कंपोजिट फंक्शन है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम g ऑफ एच एक्स निकालते हैं। g ऑफ एच एक्स निकालेंगे तो जो g ऑफ एच एक्स आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, g ऑफ एच एक्स, g ऑफ एच एक्स है तो निकालते हैं। g ऑफ एच एक्स की वैल्यू क्या है, एच एक्स फंक्शन की वैल्यू है मॉडुलस एक्स। अब ध्यान देंगे हमारा जी एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो जी एक्स का स्थान पर अगर टी रखेंगे तो क्या बनेगा, साइन टी बनेगा ना। अगर जी के एक्स का स्थान पर वाई रखेंगे तो क्या बनेगा, साइन वाई बनेगा। तो उसी प्रकार अगर x के प्लेस पर अगर हम मॉडुलस x रख दें तो g मॉडुलस x रखें तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ मॉडुलस x। क्या बनेगा, साइन मॉडुलस x बराबर एफ एक्स क्या था, यही था ना, एफ एक्स बराबर जो कि एफ एक्स के इक्वल है। देयरफॉर एफ एक्स इज ए व्हाट, कंपोजिट फंक्शन। एफ एक्स क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, we know that if gx is a continuous function, gx is a continuous function, and sorry यहाँ पर लिखेंगे by algebra of what, by algebra of continuity, by algebra of continuity, if gx is a continuous function, अगर gx कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर सपोज कीजिए कि gx कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हो, gx कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हो, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी इफ gx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड hx, एंड लिखते हैं अच्छी तरह से, एंड hx इज ए क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, देन जो कंपोजिशन से बनेगा, देन क्या, g ऑफ hx, यानी कि आई एफ एक्स इज आल्सो ए व्हाट, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो हमें उम्मीद है कि तीनों क्वेश्चन एक ही पर बेस्ड था, कंपोजिट फंक्शन पर, और समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, आइए 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्या है, 34 बोला है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1। मॉडुलस एक्स प्लस वाट है, 1 है। आइए देखते हैं कैसे बना सकते हैं इसको। देखिए सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर पीछे हम बताए थे, एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर कोई मॉडुलस फंक्शन हो x हो तो ध्यान दीजिए, इफ x ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो जो मॉडुलस x की जो वैल्यू है ना, ये होती है x। अगर ध्यान दीजिए, इफ x लेस देन 0, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो जो मॉडुलस x है उसकी वैल्यू होता है माइनस x। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि दो फंक्शंस मानेंगे। आइए दो फंक्शंस मानते हैं।
सबसे पहले लेट gx इक्वल टू मॉडुलस x एंड hx इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस x प्लस 1। अब देखिए, अब gx कैसे डिफाइंड होगा, gx gx क्या है, मॉडुलस x है ना। अब gx मॉडुलस x है तो क्या लिखोगे, क्या डिफिनेशन बताया गया कि यदि x ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस x का वैल्यू x, अगर x लेस देन 0 तो मॉडुलस x का वैल्यू क्या, माइनस x। अब एक पॉइंट और है, x इक्वल टू 0, तो आप x इक्वल टू 0 ग्रेटर के साथ भी ले सकते हो, लेस के साथ भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि किसी एक के साथ लेना है, दोनों के साथ नहीं। आइए हम ग्रेटर के साथ ही ले लें, x ग्रेटर देन 0। अब आपके पास पॉइंट मिला, क्या पॉइंट हुआ, 0। लिखेंगे एट पॉइंट 0, एट पॉइंट x इक्वल टू 0, मैंने x इक्वल टू 0 पर gx की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आइए चेक करें, x इक्वल टू 0 क्या चेक करते थे, याद करो, हम सबसे पहले LHL निकाल लेते थे। क्या निकालते थे, LHL, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx। तो लिमिट क्या था, x टेंड टू 0 माइनस fx, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x लेस देन 0, क्या डिफाइंड है, माइनस x। वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, माइनस x का टर्म, माइनस x का टर्म क्या रखना है, 0, यानी कि 0। LHL 0 आया। अब RHL चेक करो, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, ये हमें हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, हमें फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइंड है, x ग्रेटर देन 0, x है ना, x वैल्यू पुट करो 0। अब f ऑफ f0 निकालिए, क्या है, x इक्वल टू 0 के लिए क्या डिफाइंड है, f0 नहीं, यहाँ पर निकालेंगे gx माने है ना, यहाँ पर चूंकि फंक्शन gx माने है ना, तो f नहीं लिख सकते हैं, g0, fx मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ पर g0 निकालेंगे। तो x इक्वल टू 0 के लिए क्या है, x डिफाइंड है ना, x यानी कि 0, तो क्या लिखोगे, लिखोगे हियर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, देयरफॉर क्या मिला कि gx इज ए व्हाट, कंटीन्यूअस फंक्शन। तो gx के बारे में हम लोग चेक कर लिए, ठीक है। अब किसको चेक करेंगे, hx को चेक करना है, किसको चेक करना है, hx। आइए ये जो fx है, अगर इसको gx माने और इसको hx माने है ना, तो gx और hx के डिफरेंस से बना हुआ है। अब आइए क्या है, hx क्या माने हैं, मॉड x प्लस 1। आइए अब hx लेते हैं, hx हमारा क्या है, hx है, ठीक है, यहाँ पर hx है मॉड x प्लस 1। और यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, मतलब कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करेंगे, अगर इस प्रकार का फंक्शन है वो, तो देखिए चेक करने का रूल है, जो x प्लस 1 है ना, ये x प्लस 1 है, इसको 0 के इक्वल कर दो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, -1 मिली ना, -1। यही हमें पॉइंट, इसी पॉइंट पर चेक करना है, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू -1। नहीं, सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइन कर लें, फंक्शन होगा क्या, तो hx इक्वल टू फंक्शन डिफाइन करो, तो x ग्रेटर देन 0, आपने देखा कि जो मॉड है वो पॉजिटिव जेम का त्यों रह जाएगा, अगर x लेस देन 0 है तो क्या होगा, जो इसके पहले माइनस आ जाएगा, यही ना बताया गया। और जब इक्वल टू 0 है तो आप किसी के साथ ले लो, ग्रेटर के साथ ले लो, लेस के साथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो हम लेस, अब की बार लेस देन के साथ लेते हैं। अब हम LHL चेक करेंगे, आइए चेक करते हैं LHL, लिमिट x टेंड टू, क्या पॉइंट, किस पॉइंट पे चेक करना है, एट पॉइंट -1। LHL क्या है, -1 माइनस fx, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, लेस x लेस देन, और यहाँ पर यस, यहाँ पर क्या हुआ, x लेस देन, देखिए ध्यान दीजिए, -1 से कम, तो यहाँ पर जब -1 से कम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, x लेस देन -1 से कम, ये -1 से कम, तो -1 से जो कम होगा, ध्यान देंगे, अगर ये नंबर लाइन पर ध्यान दो, यह मान लो कि -1 है, ये 0 1 है, तो -1 से कोई भी वैल्यू कम होगी, ध्यान देंगे, -1 से कोई भी वैल्यू कम होगी, तो -1 से कम क्या होगा, -2 -3, वो 0 से कम होगा, क्या होगा, 0 से कम होगा ना, -1 से जो भी वैल्यू कम होगी, किससे कम होगा, 0 से कम होगा, x लेस देन 0 यानी कि 0 से कम है, क्या लेना होगा, माइनस, हमें लिखना होगा यहाँ पर लिमिट x टेंड टू -1 माइनस क्या फंक्शन की वैल्यू
माइनस एक्स प्लस वन। अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस माइनस वन प्लस वन क्या मिला, जीरो। LHL जीरो मिल गया। अब आओ RHL चेक करें। जब RHL चेक करोगे ना, RHL चेक करो, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड टू माइनस वन प्लस एफ एक्स, माइनस वन से ग्रेटर, माइनस वन से ग्रेटर जो वैल्यू होगा, अगर माइनस वन से ग्रेटर क्या आएगा, माइनस वन से ग्रेटर होगा, जीरो भी हो सकता है, 0.1 यानी कि जीरो से ग्रेटर होगा। तो माइनस वन प्लस एफ एक्स कौन होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स प्लस वन। तो लिमिट एक्स टेंड टू माइनस वन प्लस, और फंक्शन की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है, एक्स प्लस वन है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, क्या रखेंगे, माइनस वन प्लस वन, जीरो। अगर आप एक माइनस वन निकालोगे ना, एक्स इक्वल टू माइनस वन, क्या एक्स इक्वल टू के लिए क्या लिया, माइनस एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो, माइनस वन है ना, माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या लिखेंगे कि हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ माइनस वन, देयरफॉर hx था ना, hx इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन, hx आल्सो ने, hx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आओ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी कहता है यदि if gx is a continuous function, gx is a continuous function and hx is a continuous function, hx is a continuous function, then difference मतलब gx minus hx, i.e. fx equal to gx minus hx is also a continuous function, continuous function। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है, आई होप आप लोग आसानी से इसको समझे होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और यदि आसानी से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।